भाई लोग, बच्चों की छुट्टियां जो गर्मी की होती हैं वो लगभग शुरू हो गई थी। चूँकि सत्र अब जुलाई में नहीं शुरू होता है बल्कि मार्च अप्रैल में होता है, तो कुछ लंबा गैप मिल जाता है। लेकिन आप बताइए कितने लोगों ने अपने बच्चों को नानी के घर भेजा? शायद किसी ने नहीं, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना बोझ है, उनको बहुत बहुत आगे ले जाना है। कितना आगे खुद को भी नहीं पता और बच्चों को तो अभी ज्ञान ही नहीं है। लेकिन सब दौड़ रहे हैं, रिश्ते इनमें रौंदे जा रहे हैं। रिश्तों की कोई चिंता ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और अगर आप बीमार हैं तो दूसरे लोग ये तय करते हैं कि आपको अस्पताल में रखा जाए या घर ले जाया जाए। नहीं, आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। सोचिए, जीवन भर जिन रुपयों के लिए आप दौड़ते रहे हैं वो रुपए आपको नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर एक भावुक रिश्ता है, एक भावनात्मक संबंध है, तो उससे आपको आंतरिक एनर्जी पैदा होगी, जीने की चाह बढ़ेगी। वरना बिस्तर पर पड़े पड़े और डॉक्टर की निगरानी में मौत आएगी। भावुकता, भावना, संवाद और परिवार, इनको जोड़ के रखिए। बच्चों का ननिहाल बहुत ज़रूरी है। बच्चों की नानी की कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। बाबा दादी के बीच बच्चों को बैठकर उनसे झगड़ने, लड़ने, खाने पीने का एक दौर ज़रूरी है। परिवार को तोड़ने के लिए तो बाज़ार ने एक नया विकल्प तैयार किया, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। और इसे बाकायदा बच्चों को, सोचिए कितनी खराब मानसिकता है कि बच्चों की किताबों में डाल के बताया गया कि संयुक्त परिवार में बाबा दादी, माता पिता, मौसी चाची, इस तरह लोग होते हैं। और एकल फैमिली जो होती है उसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। मित्रों, यह परिवार को बांटने की सबसे बड़ी साजिश थी जो हम लगातार पढ़ते और पढ़ाते चले आए बच्चों को। संवादहीनता, किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहता, बस मोबाइल है ना, काम चल जाएगा। एक मोबाइल और जेब में रुपया रखकर व्यक्ति ये समझता है कि समस्त सृष्टि उसके पास है। ऐसी भावना क्यों हो गई? अपने लोग कौन होते हैं? संवाद क्या होता है? प्रेम क्या है? किसी को अब ज़रूरत ही नहीं है। बाजार ने कहाँ पहुँचा दिया है? रुपए की महत्ता ने किस कदर आपको पतित बना दिया है? गौर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।